हर घर में जब एक लड़की बड़ी होने लगती है तो अक्सर उसे सुनने को मिलता है, अपनी अलमारी सही कर लो, किसी दूसरे के घर जाओगी तो लोग क्या कहेंगे। बेचारा बेटा बड़ा होने लगता है तो अक्सर उसे ताने सुनने पड़ते हैं, अरे दाढ़ी बना लो ना, कैसे गंदे से खड़े हुए हो, अरे अपने बाल कटवा लो, क्यों ऐसे हुश से लग रहे हो। मालूम क्यों बार बार माँ बाप टोकते हैं? सिंपली बिकॉज दे वॉन्ट यू टू बी ऑर्गेनाइज्ड। वो चाहते हैं आप अपने आप को सुगठित कर सकें, आपको मालूम हो आपको कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे तैयार होना है। बड़ी समस्या है आजकल बच्चों को समय से उठाना। उन्हें अच्छा लगता है रात में 2 बजे सोएं, अपना सारा इंटरनेट का जो आजकल बिजनेस चल रहा है, काम चल रहा है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, 100 ग्राम 200 ग्राम करने के बाद 2 बजे सोएं और दोपहर में 12 बजे उठें। पर पापा पीछे पड़े रहते हैं, अरे जल्दी उठो, 7 बजे उठो, 8 बजे उठो, और 12 बजे उठाने में भी दिक्कत होती है। क्या है, पीछे पड़े हो। वो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि आप ऑर्गेनाइज हो सकें। आज 3 महीने सफर करने के बाद इजरायली लोग सीने पहाड़ पर पहुंच चुके हैं और स्वर्ग का परमेश्वर उन्हें ऑर्गेनाइज करना चाहता है। God made them stay at Mount Sinai for 11 months. आज हम लोग बात करेंगे कैसे परमेश्वर अपने लोगों को सुगठित करता है। मेरा नाम पास्टर शैलेंद्र दास है और हम मिल करके इन दिनों में सिलसिलेवार बात कर रहे हैं इजरायलियों के उस लंबे सफर की जो 40 साल मिस्र से निकलकर कनान जाने में उन्होंने व्यतीत किए। हालांकि 11 दिन का यह सफर था पर लग गए 40 साल, बिकॉज गॉड वॉन्टेड देम टू बी ऑर्गेनाइज्ड। आज 3 महीने ट्रैवल करने के बाद और परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को देखने के बाद, परमेश्वर के उपाय को देखने के बाद, लाल समुद्र उनके सामने 2 भाग हो गया, आसमान से मन्ना बरस रहा है, प्रभु उनके लिए बटेरें लेके आ रहा है, उनके लिए पानी का इंतजाम कर रहा है, एंड व्हाट नॉट। बहुत कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद आज 3 महीने बाद जब वो सीने पहाड़ पर पहुंचते हैं तो परमेश्वर उनसे कहता है, वेट, रुक जाओ, ठहर जाओ। तुम गुलाम की सूरत में निकल कर आए थे, एक भीड़ की तरह जा रहे हो, बट आई वॉन्ट यू टू बी ऑर्गेनाइज्ड एज अ नेशन। आई वॉन्ट यू टू बी अ सेंट नाउ, फ्रॉम अ स्लेव टू बी अ सेंट। डरे घबराए, जिनके कंधे झुके और सर झुके थे, अब मैं चाहता हूं तुम एक सशक्त राज्य बन सको, एक नेशन बन सको, एक आर्मी बन सको। स्वर्ग के परमेश्वर को अच्छा लगता है जैसे वो खुद ऑर्गेनाइज्ड है। उसने ठहराया सुबह सूर्य होगा और रात में चांद होगा। वेरी क्लियरली इन द वेरी फर्स्ट बुक ही मेंशन्ड अबाउट द सीजन्स। और आपको मालूम वो सीजन अपने आप को बदल नहीं सकते हैं, उन सीजन्स को होना है तो होना है। कभी सूरज के आज मेरा मन है मैं पश्चिम से उगूंगा, नहीं, आई हैव ordained, decided, and you have to rise from the east because God is a God of structure। और वैसे ही वो चाहता है कि हम भी एक ढांचे में रह सकें, ऑर्गेनाइज रह सकें। वो चाहता है कि उसके लोग अपने आप को सुगठित करें, और उसने इजरायलियों को सीने पहाड़ के पास लाकर रोक दिया। बाइबल हमें बताती है लगभग 11 महीने का समय था जब इजरायली सीने पहाड़ पर रुके रहे। और जब वो सीने पहाड़ के सामने तंबू लगाए, छावनी में बैठे हुए थे, रुके हुए थे, वहां खेती किसानी सब कुछ हो रही है, जो कुछ काम था वो सब कुछ चल रहा है, परमेश्वर अपने लोगों को ऑर्गेनाइज कर रहा था। 57 चैप्टर्स आर राइट इन फ्रंट ऑफ माउंट साइनाई। 57 अध्याय बिताए उन्होंने वहां पे बैठे हुए। खुदा उनसे बात करता है, मुलाकात करता है, और ये वो जगह है जहां सीने पहाड़ पर स्वर्ग का परमेश्वर मूसा को अपने पास बुलाता है और मूसा से कहता है, मूसा तू पहाड़ पर मेरे पास आ। 40 दिन 40 रात मूसा उस पहाड़ पर निराहार परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की समीपता में रहता है। He is in close association with God, and God is not only trying to bring Moses into a place of discipline, केवल मूसा को नहीं, वो अनुशासन में और वो उसे ऑर्गेनाइज करना चाहता था, पर चाहता यह था कि मूसा के साथ साथ
पूरी इजरायली कौम भी अनुशासित हो सके। बताना मांगता हूं आपको, स्वर्ग का परमेश्वर चाहता है कि चर्च ऑर्गेनाइज्ड हो। टू एवरी पास्टर वॉचिंग मी राइट नाउ, आपसे कहना मांगता हूं, स्वर्ग का परमेश्वर चाहता है हमारी इबादत सही से सही समय से शुरू हो। वो नहीं चाहता कि चलो एक गीत गा लेते हैं, नहीं, मालूम हो एक गीत गाना है और कौन सा गाना है, किस कॉर्ड से गाना है, कौन शुरू करेगा, कौन खत्म करेगा। गॉड इज अ गॉड ऑफ स्ट्रक्चर, अनुशासन का, ऑर्गेनाइजेशन का वो खुदा है, और वो चाहता है सब चीजें बहुत क्रमानुसार हो सकें। जब उसने इजरायलियों को सीने पहाड़ पर लाकर रोक दिया और उसने कहा रुक जाओ, तुम्हें एक भीड़ से मैं एक राष्ट्र बनाऊंगा, तुम्हें एक गुलामों से मैं निकाल कर अब अपना सेवक बनाऊंगा, तुम्हें याजक चुनूंगा। सो उसने कहा, मूसा तू मेरे पास ऊपर पहाड़ पर आ। एंड गॉड इन क्लोज एसोसिएशन विथ मोसेस, he was giving him the rules and the regulations by which Israelites would lead their life। जी, यही वो जगह है जहां परमेश्वर इजरायलियों को 10 आज्ञा देता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, माउंट साइनाई। जिंदगी कैसे जिए, कैसे व्यवहार करें, परस्पर हमारा कैसा रिश्ता हो, ये सब बातें परमेश्वर ने इसी सीने पहाड़ पर अपने लोगों को बताई थी। उसने अपने हाथ से लिखकर मूसा को 10 आज्ञाएं दी थी। जी, इसी सीने पहाड़ पर परमेश्वर ने पहली बार मूसा से कहा, मैं चाहता हूं कि तू मेरे लिए एक मिलाप वाला तंबू बना जहां मैं अपने लोगों के साथ रिफाकत रख सकूं। आई वॉन्ट टू कम्युनिकेट, आई वॉन्ट टू रिजाइड विथ माई पीपल। मैं अपने लोगों के मध्य में रहना चाहता हूं, मैं अपने लोगों के साथ समय व्यतीत करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू बी इन द कंपनी। लिखा हुआ है, मैं अपने लोगों के मध्य में रहूंगा। कुछ बहुत महत्वपूर्ण फैसले, कुछ बहुत महत्वपूर्ण मसीही सिद्धांत इसी सीने पहाड़ पर हमें बताए गए हैं। नहम्याह बात करता है अपने 9वें अध्याय के 13वें पद में, कहने लगा, सीने पहाड़ पर तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हें कुछ विधियां, कुछ नियम, कुछ कानून और कुछ तरीके बताए हैं, और जरूरी है कि उन तरीकों और उन नियमों को मान करके, उनका पालन करके हम जो चर्च हैं, वी द चर्च नीड्स टू गेट बेटर। दिस इज द प्लेस वेयर गॉड मेट मोसेस फेस टू फेस। आज भी लोग बताते हैं, ज्ञाता बताते हैं कि जो सीने पहाड़ है उसकी जो चोटी है, जो पीक है, वो काली पड़ी है। वैज्ञानिकों ने बहुत खोजने की कोशिश करी, बहुत शोध किया, क्या कारण है कि यहां के पत्थर ऐसे लगते हैं जैसे आग से जले हों। तो लोगों ने कहा हो सकता है यहां कोई वॉल्केनो रहा हो, ज्वालामुखी रहा हो जिससे लावा गिरा हो और फिर ये पत्थर जल गए। बहुत खोजबीन करी गई तो उस क्षेत्र में, अरेबिया के उस हिस्से में कोई ज्वालामुखी है ही नहीं, और सरप्राइजिंगली ऐसा है जैसे किसी ने वहां पर आग लगाती हो। बाइबल हमें बताती है जब परमेश्वर सीने पहाड़ पर मूसा से मुलाकात करने आया तो उसकी चोटी लपटों के समान जलने लगी। इट वॉज गॉड इन फायर, एंड दैट इज वाई टिल डेट, यू वांट टू सर्च इट ऑन गूगल, यू कैन डू दैट। आज भी अराबा के सीने पहाड़ की चोटी जली हुई है। वहां के पत्थर अगर खोद के देखे जाएं तो ऊपर से जले हैं और अंदर से बिल्कुल जो पत्थरों का रंग होता है बिल्कुल वैसे ही है, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति के द्वारा उस जगह को छुआ था। मेरी दुआ यह है कि आज आसमान का खुदा अपनी उपस्थिति के द्वारा, अपनी प्रेजेंस के द्वारा हमारी जिंदगियों को छू सके, ताकि हमारी जिंदगियां भी ऑर्गेनाइज्ड हो सकें। आई एम सॉरी, पर बहुत सी बार हमारी कलीसियाएं, हमारी चर्च सर्विसेज, हमारी वर्शिप सर्विसेज आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड। बहुत सी बार हमारी जिंदगी भी ऑर्गेनाइज नहीं है, हमारे बच्चे भी ऑर्गेनाइज नहीं है। जिसको जो मन में आता है वो करता है। बाइबल की सबसे दुखद आयत लिखी है न्यायियों के किताब में और उसके आखिरी अध्याय में, और इन दिनों में इजराइल का कोई राजा ना था, और जिसे जो ठीक सूझ पड़ता था वो वही किया करता था। अपने घर में पापा जी
कभी ऐसा दिन ना आने दीजिएगा जहां पर बच्चा कहे मेरी मर्जी, पत्नी कहे मेरी मर्जी, आप कहे मेरी मर्जी। नो, देयर नीड्स टू बी अ स्ट्रक्चर इन द हाउस ऑफ गॉड। खुदा के घर में और हमारे घर में एक स्ट्रक्चर हो, हम ऑर्गेनाइज्ड हो, अपनी मर्जी ना करें, पर मालूम हो घर में आने का समय क्या है। नहीं बिटिया, तुम रात में 11 बजे 12 बजे अकेले बाहर से लौट के नहीं आओगी, समय है, रात में 9 बजे घर आ जाना है तो आ जाना है। बेटा तुम्हारे लिए एक समय नियुक्त किया गया है, यू हैव टू बी इन द हाउस, देन यू हैव टू बी इन द हाउस। पापा जी आप भी, मम्मा जी आप भी, सबको मालूम होना चाहिए क्या तरीका है, क्या स्ट्रक्चर है और कैसे हमें अपनी जिंदगी जीनी है। आपको मालूम, जब मूसा तैयार हो गया खुदा की बात मान करके आसमान के खुदा से सीने पहाड़ पर मुलाकात करने के लिए, जब वो पहाड़ पर मुलाकात करने गया, जी सीने पहाड़ वो जगह है जिसके बारे में लिखा हुआ है जब मूसा सीने पहाड़ से लौटा तो उसके चेहरे से किरणें निकल रही थीं। बीइंग organized, being disciplined and being in the presence of God will make you radiant। ये बात हमारी बंधुआई की, हमें कुचल दिया, हमें दबा दिया, हमें कैद में कर दिया नहीं है। ये इसलिए है ताकि तुम चमक सको, दुनिया में चमक सको। जब 40 दिन 40 रात जैसे यीशु मसीह परमेश्वर की उपस्थिति में जंगल में थे, बिल्कुल वैसे ही आज मूसा भी 40 दिन 40 रात निराहार आसमान के खुदा की प्रेजेंस में है। यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है और वो आत्मा से भरा हुआ जंगल से लौट रहा है और उसकी सेवकाई अद्भुत हो रही है। और मूसा के बारे में लिखा हुआ है जब वो पहाड़ से उतरता है तो उसके चेहरे पर इतना नूर है कि लोग उससे कहते हैं मूसा तू अपने चेहरे पर नकाब डाल ले क्योंकि हम तेरा चेहरा देख नहीं पा रहे हैं। मेरी दुआ यह है इन दिनों में जब आप अपने आप को उपवास के साथ, अपने आप को आप प्रार्थना के साथ डिसिप्लिन कर रहे हैं। फास्टिंग मीन्स सबमिटिंग टू द विल ऑफ गॉड। हमारी मर्जी है हम ये कर लें, हमारी मर्जी हम वो कर लें, अपने हिसाब से जिए। पर जब मैं कहता हूं मेरी मर्जी, मेरी इच्छाएं, मेरे फैसले, माई फिजिकल अर्जेस आर सबड्यूड अंडर द विल ऑफ गॉड। परमेश्वर में अपने आप को, अपने शरीर के अभिलाषाओं को, अपनी इच्छाओं को, अपनी भूख, अपनी प्यास, अपनी तमन्नाओं को तेरे वश में करता हूं और चाहता हूं प्रभु मेरे जीवन पर तेरा अधिकार हो। दैट इज द वे टू ऑर्गेनाइज योर लाइफ इन द परफेक्ट विल ऑफ गॉड एंड इन द प्लान ऑफ गॉड। और उसका कलाम कहता है जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे लिए करी हैं उन्हें मैं जानता हूं, वो हानि की नहीं वरन लाभ ही की हैं। जो प्लान्स आप बनाते हैं, जो प्लान्स हम बनाते हैं अक्सर बिगड़ जाते हैं। जो प्लान्स हमारे पेरेंट्स बनाते हैं कई बार पूरे नहीं हो पाते हैं, पर मैं धन्यवाद करता हूं जो प्लान हमारा स्वर्गीय पिता बनाता है वो इतने अद्भुत हैं कि लिखा हुआ है तुम्हारी भलाई के लिए है और अंत में वो तुम्हारी आशा पूरी करेंगे। पहाड़ से उतरते वक्त मूसा के चेहरे पर नूर है, His face is radiant। और लोग कहते हैं मूसा अपने चेहरे पर नकाब डालें क्योंकि हम देख नहीं पा रहे हैं। You know why? Because he was in close company with God and his life was being organized। भागता रहा था, दौड़ता रहा था, कभी यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, महल से रेगिस्तान, रेगिस्तान से फिर वापस मिस्र। पर स्वर्ग का परमेश्वर उसे भी सुगठित करना चाहता था। मैं विश्वास करता हूं आज स्वर्ग का परमेश्वर अपनी कलीसिया को सुगठित कर रहा है। He is coming for a church, he is coming for a bride जो बेदाग और बेझुर्री हो। आओ चर्च हम अपने आप को तैयार करें कि हम अपने दूल्हे से मुलाकात कर सकें। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ इस सीरीज में ज्वाइन इन करने के लिए। हम लोग आगे बात करेंगे उन 10 आज्ञाओं की, महत्वपूर्ण 10 आज्ञाएं जो एक मसीही के जीवन को संवारती हैं, सजाती हैं और सुगठित करती हैं। आई नो यू नो देम बाय हार्ट फ्रॉम योर चाइल्डहुड। पर मुझे लगता है जब मैं और आप खुदा के कलाम के सामने बैठते हैं ना तो खुदा कलाम हमसे कुछ नए तरीके से बातचीत करता है। विश्वास करता हूं ये 10 आज्ञाएं मुझसे और आपसे विस्तार में परमेश्वर की मर्जी को जाहिर करेंगी। खुदा आपको बरकत दे।